राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को महाकुंभ पहुंचकर संगम में स्नान किया। ऐतिहासिक आयोजन में राष्ट्रपति अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रयागराज पहुंची और पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थे। राष्ट्रपति के प्रयागराज में 8 घंटे की पूरी जानकारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोमवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंची और वहां से महाकुंभ के लिए रवाना हो गईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संगम में स्नान किया और ऐतिहासिक महाकुंभ में हिस्सा लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति अरैल पहुंची और नाव से संगम पहुंचकर स्नान किया। महाकुंभ में राष्ट्रपति ने संगम में पूजा अर्चना की और स्नान किया। राष्ट्रपति के दौरे के समय पुख्ता बंदोबस्त किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा अपने आप में ऐतिहासिक हो गया। राष्ट्रपति की बोट के पास भी साइबेरियन पक्षी बड़ी संख्या में नजर आए और इस दौरे की तस्वीरों को खास बना दिया। सभी पुलिस से लेके लोग सभी ने अच्छे से हमको गाइड किया और कहीं कोई जगह हमको दिक्कत नहीं हुई। आज प्रेसिडेंट मुर्मू जी आ रही हैं, ये सुना हमने, और हमारे प्रधानमंत्री सभी आकर गए हैं। सभी को आना चाहिए, जितनी दूर से किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ आएंगे तो क्या होगा, भीड़ में कुछ नहीं। भीड़ तो है लेकिन सब मदद करते हैं और सभी को स्नान हो यहाँ अच्छे से हो रहा है। मैंने सुना राष्ट्रपति जी आ रहे हैं और उसका तैयारी भी चल रहा है। इट्स नाइस। और हम लोगों का तो बहुत अच्छे से हुआ स्नान वगैरह, संगम स्नान बहुत अच्छे से हुआ। इनफैक्ट हर जगह का बहुत अच्छा हुआ हम लोगों का। बोल सकते थे कि बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है चीज़ों को। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है बट स्टिल अच्छे से मैनेज किया हुआ है एंड आई रियली अप्रिशिएट योगी जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रयागराज दौरे के समय न सिर्फ एयरपोर्ट से लेकर अरैल और संगम तक खास इंतजाम किए गए थे, वहीं अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में भी उन्होंने दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तय कार्यक्रम के अनुसार प्रयागराज पहुंची और उन्होंने संगम स्नान किया। संगम स्नान के बाद अक्षयवट पहुंची और वहां भी पूजा पाठ किया और फिर बड़े हनुमान जी मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। नामचीन हस्तियों के महाकुंभ में स्नान का अपना रिकॉर्ड है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान किया था। ऐसे में साल 2025 का महाकुंभ अपने आप में इतिहास रच रहा है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर यहां प्रयागराज संगम पहुंचे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अगर हम बात करें तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी महाकुंभ आए हुए थे और वह पल इतिहास में दर्ज हो गया था। लेकिन अब जब सोमवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां संगम में स्नान करने के लिए पहुंची तो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। महाकुंभ में तमाम बड़ी हस्तियां संगम पहुंचकर स्नान कर चुकी हैं। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा भी खास बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं। सभी 3 अमृत स्नान पूरे होने के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ पहुंच रही है। हालांकि माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का स्नान अभी शेष है, लेकिन भक्तों की भीड़ आस्था के महापर्व को खास बना रही है। साथ ही महामहिम के दौरे ने भी एक नया इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आम लोगों के साथ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं का भी जमावड़ा लगा है। संगम नगरी पहुंच रहे अभिनेता महाकुंभ के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के सिनेमा स्टार भी संगम 144 साल बाद बने शुभ संयोग के साक्षी बनने को आतुर हैं। 144 साल बाद बने महाकुंभ के पवित्र संयोग के समागम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए क्या आम और क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई इस आस्था के सरोवर का आनंद लेना चाहता है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ महाकुंभ में पहुंचे और पवित्र स्नान के बाद साधु संतों का आशीर्वाद लिया। राजकुमार राव का कुंभ से पुराना नाता रहा है। पिछले कुंभ में भी राजकुमार राव ने पवित्र स्नान किया था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ऑफ कोर्स डुबकी लेने के लिए।
संगम पर, और हम पिछली बार भी आए थे जब उससे पहले जब हुआ था 12 साल पहले, और बहुत प्यार है माँ गंगा से मुझे और पत्रलेखा दोनों को ही। माघी पूर्णिमा से पहले अभिनेता संजय मिश्रा ने भी महाकुंभ में स्नान किया। संजय मिश्रा एकदम आध्यात्मिक रंग में रंगे दिखाई दिए। हमारी एक बड़ी बेहतरीन फिल्म थी वध, जिसको पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया, और अब वध 2 कर रहे हैं तो कुंभ से शुरुआत हो रही है। ये मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी संगम में मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे ताकि फैंस बेकाबू ना हो और व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान पंकज त्रिपाठी की सादगी भी देखने को मिली। उन्होंने ई-रिक्शा पर महाकुंभ क्षेत्र की सैर की। दैविक वाइब है और भव्य है, और हमें संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाना था तो वो इच्छा पूरी हुई। हर हर महादेव। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने भी पवित्र महाकुंभ में संगम नोज पर डुबकी लगाई। कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे, इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के सिनेमा के सुपरस्टार भी महाकुंभ में पहुंचकर संगम नगरी में पवित्र स्नान कर रहे हैं। साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता विजय देवरकोंडा और उनकी मां ने प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद मां गंगा का आशीर्वाद लिया। तस्वीर में विजय भगवा धोती पहने, रुद्राक्ष की माला पहने और बिना शर्ट के हाथ जोड़े और सिर झुकाए दिखाई दे रहे हैं। वो संगम के पानी में खड़े हैं, जबकि उनकी मां माधवी उनके बगल में सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मां और बेटे ने भगवा रंग से तन को ढका हुआ है और हाथ जोड़कर प्रणाम कर गंगा में डुबकी लगाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल ईशा गुप्ता भी भव्य महाकुंभ पहुंची। संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि वो एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक सनातनी के रूप में महाकुंभ में आई हैं। अपने सनातन धर्म को बहुत फॉलो करती हूँ और अपने सनातन धर्म से बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो मैं तो चाहे आप धर्म के नाते कहे या कर्म के नाते कहे, मुझे आना ही आना था। अभिनेताओं के साथ नेता भी संगम में डुबकी लगाकर 144 साल के शुभ संयोग के साक्षी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संगम में डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूं। देवभूमि उत्तराखंड से ही मां गंगा भी आती है, यमुना भी आती है, और संगम में आकर डुबकी लगाई है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। तो वहीं मोदी सरकार के मंत्री और पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद भी महाकुंभ के रंग में ऐसे रंगे कि संगम से ही उन्होंने शंखनाद कर दिया। त्रिवेणी के तट पर आस्था का महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। उससे पहले हर कोई पवित्र स्नान कर इस महासंयोग में पुण्य का भागी बनना चाहता है। उत्तराखंड सरकार ने भी 2 साल बाद होने वाले कुंभ की तैयारी शुरू कर दी है और प्रयागराज पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संगम स्नान के बाद कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है। हरिद्वार में भी कुंभ को भव्य बनाने के लिए कवायद की जा रही है। सीएम धामी का स्नान और संतों से मुलाकात। स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ, देवभूमि में तैयारी। दो 2027 में हरिद्वार में होना है कुंभ का आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में कुंभ की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2027 में होने वाले कुंभ के लिए धामी सरकार अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है। सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2027 में कुंभ प्रस्तावित है। राज्य सरकार की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी स्नान का खास महत्व है। ऐसे में कुंभ के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से भीड़ जुटेगी।
इसी बात को ध्यान में रखकर धामी सरकार तैयारी कर रही है। सोमवार को सीएम धामी ने प्रयागराज संगम पहुंचकर परिवार के साथ स्नान किया और कहा कि कुंभ के लिए तैयारी शुरू हो गई है। हरिद्वार का 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा, और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है, और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन हो। प्रयागराज महाकुंभ में जुटी भीड़ ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। संगम किनारे ही नहीं, आसपास के जिलों तक आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। ऐसे में तैयारियां आसान नहीं है, लेकिन यूपी सरकार की ओर से हर मोर्चे पर तैयारी की गई है। हरिद्वार में साल 2027 में कुंभ होना है। ऐसे में सरकार के लिए तैयारी किसी महापर्व से कम नहीं होगी। हरिद्वार में गंगा का किनारा प्रयागराज की तुलना में कम क्षेत्र में है। ऐसे में सरकार के लिए ये आयोजन किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और आसपास कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विकास से लेकर उनके ठहरने और आने जाने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। पूज्य साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और निश्चित रूप से वो साधु संत हमारे बड़े प्रेरक होते हैं। हमारी समाज को दिशा देने का काम करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, संवर्धन के लिए काम करते हैं। उनका मार्गदर्शन लेकर हम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, और उनका आशीर्वाद सदैव हमको प्रेरणा देता है। उत्तराखंड में हर साल 4 धाम यात्रा की तैयारी और फिर उसका सफल आयोजन सरकार के लिए बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में कुंभ आयोजन के लिए सरकार की तैयारी काफी पहले से शुरू करना जरूरी है। बहरहाल सीएम धामी का ताज़ा बयान बताता है कि उत्तराखंड में होने वाले कुंभ के लिए राज्य सरकार न सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ से सबक लेगी, बल्कि सरकारी स्तर पर समन्वय स्थापित कर अधिकारियों के अनुभव की मदद भी ले सकती है, जिससे हरिद्वार में होने वाले कुंभ को सफल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।